आज का कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, हर्षवर्धन जी लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दामाजी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वीरपाल जी, हमारे प्रदेश के महासचिव बैठे हैं सामने अमजद अली साहब, मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकित पहलवान जी नियुक्त किए गए हैं, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष कपिल गुर्जर जी नियुक्त किए गए हैं, हापुड़ के जिला अध्यक्ष नरेश गुर्जर जी नियुक्त किए गए हैं, बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष अमित कुमार जी नियुक्त किए गए हैं, नोएडा के जिला अध्यक्ष अमित फौजी जी नियुक्त किए गए हैं, शामली के जिला अध्यक्ष सुरित प्रधान टोकपुर नियुक्त किए गए हैं, हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हमारे सुशांत चौधरी नियुक्त किए गए हैं, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष सुशांत गुर्जर जी नियुक्त किए गए हैं, हमारे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं डिप्टी जाटव जी, हमारे बाराबंकी के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव जी नियुक्त किए गए हैं, युवा के जिला अध्यक्ष अमर यादव जी नियुक्त किए गए हैं, हमारे विजय सैन जी यहाँ आए हैं, वो महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन जी उपस्थित है। कॉन्फ्रेंस किया है क्या? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है संगठन का विस्तार करना। जो 27 नवंबर धन सिंह कोतवाल जी की जयंती गई है, उसमें हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के नाम से एक संगठन बनाया है, जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों और धन सिंह कोतवाल जी जो इस देश को आज़ाद कराने वाले योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 1857 में मेरठ से क्रांति जगाई थी, उनके लिए भारत रत्न की मांग करेगा। जो संगठन मुख्य रूप से भारत रत्न की मांग के लिए कोतवाल साहब के लिए काम करेगा। आज दर्जनों प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वीरपाल जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं छोकर साहब, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी संदीप चौधरी साहब, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दर्जनों प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पवार जी बनाए गए हैं। युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र भाटी जी, जो पूर्व में किसान संगठन में काम करते थे, हजारों की संख्या में लोगों को दूसरा संगठन छोड़ के आए हैं। साथ ही युवा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भाई राहुल यादव जी, जो अन्य संगठन में काम करते थे, इनके साथ भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जनपद लखनऊ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां के जिला अध्यक्ष हमारे हर्षवर्धन जी हमारे साथ बैठे हैं। 60 जिला अध्यक्ष हम लोगों ने लगभग उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें युवा जिला अध्यक्ष भी हैं, अन्य कार्यकारिणी के लोग भी हैं। तो मुख्य उद्देश्य आज का संगठन विस्तार का हम लोगों का, हमारे संगठन का है। धन सिंह कोतवाल के नाम पे आपने संगठन अपना बनाया। देखिए, मैंने बताया कि हम लोग आज भी, मैं लंबे समय से किसानों के हित के लिए मांग कर रहा हूं। कई बार किसान आंदोलनों में जेल गया हूं, तो मैंने ये महसूस किया है कि आज भी जो देश का किसान है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है, हताश महसूस करता है, निराश महसूस करता है। मैंने ये देखा है कि आज भी किसान कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो सरकार उसकी बेड़ियां खोलना नहीं चाहती। मैंने कोतवाल साहब 1857 की क्रांति के जनक हैं, देश में आज़ादी लाए थे, फ्रीडम फाइटर हैं, पूरे देश के अनुयायी हैं, पूरे देश के लिए काम किया था। जिस तरह आज़ाद सूरवीरों की कोई जाति नहीं होती, इसी तरह किसानों की भी कोई जाति नहीं होती। हम किसान के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के किसान के साथ खड़े हैं और पूर्ण रूप से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह कोतवाल साहब ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्या कमियां रही कि जो छोड़ के लोग अब अपना संगठन बना रहे हैं? और देखिए, अधिकांश संगठनों में देखने के लिए मिलता है कि जो भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होता है, वो कहीं ना कहीं अपने, मेरी किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, लेकिन जो मैंने अधिकांश महसूस किया है कि व्यक्तिगत हितों के लिए भारतीय किसान यूनियन बना ली जाती हैं, और जब कार्यकर्ता वहाँ काम करता है तो समय पर जब उसके साथ संगठन के लोग खड़े नहीं होते तो अपने आप को हताश और निराश महसूस करता है। जब हम लोग अपने संगठन के पदाधिकारियों के लिए काम नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को हम लोग सुरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर हम लोग किसानों और मजदूरों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो हम लोग अपने संगठन के पदाधिकारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे
और गांव-गांव तक पहुंचेंगे। ये संगठन बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक के किसानों के हर गांव में और पूर्वांचल तक जहां-जहां भी जरूरत होगी पूरा सदस्यता अभियान चलाएंगे और किसानों को जोड़ेंगे, उनके हितों के लिए काम करेंगे। किसानों के हित की केवल बात करते हैं। रही बात पूर्व की सरकारों की, अगर मैं करूं तो जो पूर्व की सरकारें आज आवाज़ उठा रही हैं वो उन्होंने पूर्व में अपने सरकार में रहते, मुख्यमंत्री रहते, वो चीज़ें उन लोगों ने किसानों के लिए नहीं की जो होनी चाहिए थी। और मौजूदा सरकार जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र लेकर के आई थी, उसमें आज भी अनेक ऐसे वादे हैं जिन वादों पर आज भी सरकार खरा नहीं उतर रही है। जब किसान हताश और निराश होता है, विपक्ष आज पूर्ण रूप से कमज़ोर है और किसान संगठनों का निर्माण भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और उनको उनके अधिकार, उनके हक दिलाने के लिए किसान संगठनों का कहीं ना कहीं जो है आवश्यकता। ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे में जो आपने नई घोषणा की है और वास्तव में देखा था जगह जगह जो होते बिल्डर जब कोई साइट बनाते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे संगठन का पूरा एजेंडा है, पूरा मूवमेंट है, विजन है जिस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का काम कच्ची कॉलोनियाँ रुकवाने का नहीं है। हम लोगों का काम है किसानों की जो ज़बरदस्ती अधिग्रहण भूमि होती है उसको रोकना, अपने अधिकारों के लिए, किसानों के लिए लड़ना। एनसीआर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा के बैठे हैं। किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। देखिए, ज़मीन कोई रबड़ नहीं है जिसको बढ़ाया जा सकता हो। हम एनसीआर के क्षेत्र से हैं, हमारे यहाँ किसान लगातार भूमिहीन होता जा रहा है। अगर किसान भूमिहीन हो जाएगा, जो मुख्य व्यवसाय है किसानों का, तो आने वाला समय हमारे लिए घातक है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बिना किसानों की सहमति के कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें आवास विकास का हो या मेरठ विकास प्राधिकरण का हो, उसको चलाया ना जाए। उसमें 70-80% किसानों की सहमति हो और जो बाजारी मूल्य है उस बाजारी मूल्य पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों का काम किसी की जो कॉलोनियाँ कट रही हैं उनको रोकने का काम नहीं है, ना उनको बनवाने का काम है और ना हमारा काम किन्हीं अन्य प्रोजेक्टों को चलाने का और रुकवाने का है। जहां कहीं भी किसानों के हितों का हनन होगा या किसी हमारे पदाधिकारी के साथ कोई गलत व्यवहार होगा, हम उस अधिकारी के पास पहुंचेंगे, संगठन उसके पास पहुंचेगा और निश्चित रूप से किसानों और अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे। किसान के बच्चों को, किसानों को मुफ्त शिक्षा की मांग की थी, ये कहाँ तक सफल रही है, उसके लिए क्या किया? देखिए, हम लोगों का काम, जो हम लोगों को ज़मीनी स्तर पर समस्याएं दिखाई देती हैं किसानों के लिए, उनकी मांगों को उठाना है क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। इसलिए जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, हम उन अधिकारों में अपना काम कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, किसान के पास आज भी वो सुविधाएं नहीं हैं और ना इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना सकें। अगर मेडिकल क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में किसानों के लिए एक कोटा नियुक्त होगा, उसमें किसानों की, मैं जाति की कोई बात नहीं करूंगा, जो किसान है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो रिजर्व होता है तो निश्चित रूप से किसानों के बच्चे जो योग्य हैं वो अच्छी जगह पहुंचेंगे और किसानों का भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा क्योंकि सरकार ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन छीनने का काम कर रही है।